गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें। तो आज है 9 मई 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 5 मई, 7 मई या 8 मई? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 8 मई। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को श्री हरिश्चंद्र जयंती वृंदावन मनाई जाती है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस एवं विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे 2021, सिंग फ्लाई सोर लाइक एंड वर्ड्स। ठीक है, ये इसकी थीम थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, इसका नाम क्या है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो यूरेनियम 214, यूरेनियम 217, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यूरेनियम 214। ठीक है, यूरेनियम 214 जो है इसकी जो है ये प्रकार विकसित किया है किसने? तो वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ओके, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो यूरेनियम जो प्रकृति में पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में, प्रकृति में पाया जाता है तो यूरेनियम 238 जो स्वतंत्र अवस्था के रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में। ठीक है, इसे जो मतलब बदलकर यूरेनियम को 235 में बदलकर न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रक्षेपण के लिए इसे प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर सभी में इसमें इसको जब प्रयोग किया जाता है तो इसको कितने किया जाता है? 235 के रूप में। ठीक है, ओके। और ये मिलता किस रूप में है? तो मिलता ये है 238 के रूप में मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश में आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है? तो कनाडा, श्रीलंका, इजराइल, कजाकिस्तान। तो इसमें हमारा ऑप्शन है श्रीलंका। श्रीलंका ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी हुई है। ठीक है, फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है। और बीते दिनों में किसने मंजूरी दी थी? तो बीते दिनों में कनाडा ने मंजूरी दी थी। तो कनाडा और श्रीलंका ने दोनों ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और यहाँ के एक है कोलंबो। ठीक है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे दो यहाँ के हैं। प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? तो महिंदा यापा। ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है? यान्ता जरुसी। इंडिपेंडेंस ऑफ डोमिनियन स्टेट तो 4 फरवरी 1948 को हुआ था और रिपब्लिक कब हुआ था ये? तो 22 मई 1972 को। ठीक है, करंट कॉन्स्टिट्यूशन कब इसमें मतलब संविधान कब लागू हुआ? तो 7 सितंबर 1978 को। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पोटेला नाच खबरों में है, यह किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा असम। असम का ये पोटेला नाच है जो आजकल खबरों में है। ठीक है, तो ये वहाँ विलुप्त होता जा रहा है, तो इसलिए इसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर के रूप में संजोया है। ठीक है, तो असम में कौन कौन सी चल रही हैं योजनाएं? तो यहाँ पर पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है, अरुणोदय नामक योजना भी शुरू की गई है, धनवंतरी योजना भी यहाँ चल रही है। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया? तो ये असम में देखा गया। ठीक है, तो इस पोटेला नाच को कौन धरोहर के रूप में संजो रहा है? तो यूनेस्को। ठीक है, ओके। देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसके राज्यपाल जगदीश
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कौन कौन सा है, तो डिब्रूगढ़, साईखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ, वे कौन थे, लेखक, पत्रकार, संगीतकार, अभिनेता। तो ये कौन थे, वनराज भाटिया, तो ये संगीतकार थे। वनराज भाटिया जो हैं इनका निधन हो गया है हाल ही में, तो ये कौन थे, संगीतकार थे। ये वनराज भाटिया जो हैं 1989 में इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन्हें। ओके, चलते हैं देख लेते हैं। ये हैं वनराज भाटिया, कौन है, तो वनराज भाटिया को कौन है ये, तो वनराज भाटिया हैं, इनको 1989 में कब इन्हें, तो 1989 में इनको 1989 में इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, और 2012 में इन्हें पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंबादास हरिभाऊ ने किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है गोवा। गोवा में अंबादास हरिभाऊ ने लोकायुक्त के रूप में शपथ ली हुई है। अंबादास हरिभाऊ मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ये थे। ठीक है, पूर्व जस्टिस कहाँ के थे, अंबादास हरिभाऊ मुंबई के हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। ठीक है, तो देख लेते हैं गोवा के बारे में। तो ये बने हैं कौन है, तो यही हैं अंबादास हरिभाऊ। ठीक है, कौन है ये, तो ये हैं हमारे अंबादास हरिभाऊ, यही गोवा के लोकायुक्त के रूप में इन्होंने ही शपथ ली है। ठीक है, देख लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा की राजधानी पणजी, यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा एक है, तो यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है मोलेम यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, कनाडा, इटली, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इटली। इटली में G20 की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये इटली में किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, किस राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है, तो किसने लिया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। तो किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। राजधानी मुंबई, शीतकालीन नागपुर, जिले इसमें कितने हैं, 36 हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधानसभा में 78 सीटें और विधान परिषद में 78 सीटें, विधानसभा में 288। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री के छोटे बेटे हैं तेजस ठाकरे ने मछली की प्रजाति की खोज की थी। वो कौन सी थी, सिस्टूरा हिरण्यकेसरी। कौन सी थी, सिस्टूरा हिरण्यकेसरी एक मछली थी, उसकी खोज की थी किसने, उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना। तो इसमें अनुपम खेर सही हो जाएगा। अनुपम खेर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है, तो ये अनुपम खेर ने जीता हुआ है। अनुपम खेर की मूवी है हैप्पी बर्थडे लव फिल्म पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हैं अनुपम खेर। ठीक है, अनुपम खेर को ही मिला है फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। ठीक है, हाल ही में विमन बंदोपाध्याय को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के विमन बंदोपाध्याय को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, किसको, तो विमन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है,
तो विधानसभा में पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी योजना चल रही हैं? सबसे अधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सुंदरबन, बुक्सा और सिंगली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। जलपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। मातृ समष्टि योजना कहाँ चल रही है? पश्चिम बंगाल में। स्नेहर पोरस योजना और प्रोचेष्टा योजना कहाँ चल रही है? ये भी पश्चिम बंगाल में चल रही है, ठीक है। तो ये है कौन है? तो यही है पश्चिम बंगाल के कौन है? बिमन बंदोपाध्याय। इन्हीं को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने कोविड का पता लगाने के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या DRDO? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा DRDO। DRDO ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI टूल विकसित किया है। तो DRDO के बारे में, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। संस्थापक अविनाश चंद्र, मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली, ओके। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, ठीक है। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? तो इसमें हमारा दिल्ली सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में सीटें 7 हैं। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? राज्यसभा में 3 और यहाँ विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 70। यहाँ विधानसभा में सीटें 70 विधानसभा में सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सत्यजीत रे की किताब अनदर डोजन स्टोरीज बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवादित की गई है? इंद्राणी मजूमदार, विजय कलेक्टर, संजय बारू या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इंद्राणी मजूमदार। इंद्राणी मजूमदार के द्वारा सत्यजीत की किताब है जो अनदर डोजन स्टोरीज बंगाली से अंग्रेजी में अनुवादित की गई है, ठीक है। किसने की है? तो ये इंद्राणी मजूमदार ने की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सांप की एक नई प्रजाति कौन सी है? तो जाइलोफिस डिप्की को खोजा गया है। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड? तो ये तमिलनाडु में खोजा गया है जाइलोफिस डिप्की, ठीक है, कि को खोजा गया है। तो ये सांप की एक प्रजाति है। किसकी है? सांप की एक ये प्रजाति है। तो देख लेते हैं कहाँ खोजी गई है? तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी। लोकसभा में सीटें 39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से यहाँ थे? तो मन्नार की खाड़ी, गुंडी, अन्नायमुलाई या मधुमलाई, मुरखीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये जो है सांप की प्रजाति है जाइलोफिस डिप्की। इसको किसने खोजा है? तो ये दीपक वीरप्पन, ठीक है। दीपक वीरप्पन के ही नाम पर डिप्की नाम पड़ा है इसका, ठीक है। दीपक वीरप्पन कौन है? तो ये हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। कौन से हैं? हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही खोजा है। तो तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये जो यहाँ पे ये कौन थे मुख्यमंत्री? ये एडापट्टी के पलानीस्वामी। अब ये नहीं रह गए हैं। अब यहाँ पर कौन हो गए हैं? तो कौन है? MK स्टालिन, ठीक है। MK स्टालिन यहाँ पर अब मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है जो कि एक गर्भवती महिला की है? तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, इजराइल? तो इसमें हमारा पोलैंड सही हो जाएगा। पोलैंड के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की है, ठीक है। मम्मी की एक खोज की है जो एक गर्भवती महिला की है, ठीक है। गर्भवती महिला की है। तो ये पोलैंड में पहले जो पिरामिड वगैरह होते थे उसी के अंदर से ये खोजी गई है मम्मी, ठीक है। उसी के अंदर से एक मम्मी खोजी गई है जिसमें यह एक गर्भवती महिला की मम्मी मिली है। तो ये कहाँ है? पोलैंड में है, ठीक है। तो पोलैंड के बारे में देख लेते हैं। पोलैंड की राजभाषा पोलिश है, राजधानी वार्सा है, सबसे बड़ा शहर भी वार्सा है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं एंड्रेज डूडा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कमशा क्लास से। डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।